कौन गिरा सकता है उस शख्स को जो चलना ठोकरों से सीखा है। कौन गिरा सकता है उस शख्स को जो चलना ठोकरों से सीखा है। कौन बुझा सकता है उस दीप को जिसे रोशन खुद खुदा ने किया है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राम मूर्ति। साथियों, आधुनिक इतिहास के इस श्रृंखला में हम लोग जिस टॉपिक पे बातचीत कर रहे थे उसका नाम था कथन, नारा, उपाधियाँ। और इस टॉपिक पर आज अपना ये लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हम 2 लेक्चर बना चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस पे जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। और ये रहा आज का पहला प्रश्न। और प्रश्न कहता है कि M.K. गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी। क्या वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, लोकमान्य तिलक थे, दादा भाई नौरोजी थे या रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो आपको पता होगा कि महात्मा कहने वाले वो महान आत्मा ये रविंद्रनाथ टैगोर जी कहे थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी जब गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तो रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा है। गांधी जी को कहे थे कि ये भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा है, यानी महात्मा गांधी को महान आत्मा कहने वाले और कोई नहीं रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। कहता है कि ये M.K. गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। M.K. गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, यानी सबसे पहले राष्ट्रपिता कौन कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी, यानी महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी और रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी, यानी उल्टा। यानी गांधी जी को टैगोर जी महात्मा कहे, महात्मा प्रणाम। तो उधर से महात्मा जी यानी गांधी जी इनको कहे गुरुदेव आपको भी प्रणाम। यानी महात्मा गांधी जी ने टैगोर जी को गुरुदेव बोले और गांधी जी को टैगोर जी महात्मा कहे। इसके बाद अब सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कहने वाले वो शख्स थे सुभाष चंद्र बोस जी। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? क्या वो स्वराज आंदोलन था, असहयोग आंदोलन था, गदर आंदोलन था या भारत छोड़ो आंदोलन था? ये प्रश्न 2 बार NTPC में पूछा गया है। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने दिल्ली चलो और करो मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान और दिल्ली चलो का नारा भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने दिए थे। यानी इस प्रकार से C इसका सही आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया, जिसे 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। क्या दिया था? करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी दिए थे कि अब आपके पास एक ही है, या तो लड़िए नहीं तो मरिए, यानी या तो करिए यानी तो मरिए, यानी डू और डाई। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। फिर से वही बात है। कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी? तो दोस्तों अभी हमने आपको जस्ट बताया दिल्ली चलो और करो और मरो का नारा, ये दोनों नारा गांधी जी के हैं। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं
दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी दिए थे, सॉरी ये नारा किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस जी दिए थे। करो और मरो का नारा दिए थे गांधी जी, यानी बी इसका सही आंसर हो जाता है। यहाँ पर कुछ नारा और उनसे संबंधित व्यक्ति है, जैसे दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये दोनों नारा सुभाष चंद्र बोस जी के हैं। जय जवान जय किसान का नारा लाला लाजपत राय ने लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे। करो या मरो या भारत छोड़ो ये नारा महात्मा गांधी जी ने दिए थे। और आराम हराम है ये जवाहरलाल नेहरू जी कहे थे ना। जय जवान जय किसान किसने कहे थे? ये लाल बहादुर शास्त्री जी। और आराम हराम है ये नारा किसने दिए थे? ये जवाहरलाल नेहरू जी ने दिए थे। साइमन कमीशन वापस जाओ ये बात किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। अब चलिए, अब यहां से बताइए जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? क्या लाल बहादुर शास्त्री, जेपी नारायण, जे दौलत राम या श्यामा प्रसाद? आप कमेंट करके बतलाइए किसने दिया था, जल्दी कमेंट करके बतलाइए। ABCD आप लिखिए, किसने दिया था जय जवान जय किसान? तो अभी जस्ट हमने बतलाया था लाल बहादुर शास्त्री जी। किसने दिए थे? लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। और जवाहरलाल नेहरू जी ने आराम हराम है का नारा दिए थे। आप यहाँ देख सकते हैं, आप इस स्लाइड पर जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे, हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, क्योंकि ये नाराएं जो है अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। यहाँ देखेंगे आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू जी। और जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी दिए थे। करो या मरो या भारत छोड़ो महात्मा गांधी जी दिए थे। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी दिए थे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये नारा किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस जी दिए थे। साइमन कमीशन वापस जाओ ये नारा किसने दिए थे? लाला लाजपत राय ने। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बात मैंने आपको पहले बतलाया। यहाँ देखिए जय जवान जय किसान का नारा भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न और बन गया कि स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी थे। इसके बाद यह नारा उनके द्वारा तब दिया गया जब एक तरफ से पाकिस्तान युद्ध चल रहा था। कब? 1965 में। और भारत लगातार खाद्यान्न की समस्या से जूझ रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी ने इस नारा में जय विज्ञान शब्द जोड़ा। तो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय अनुसंधान शब्द जोड़ा। वर्तमान में यह नारा जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान के रूप में है। यानी सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी जय जवान जय किसान बोले, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी जय जवान जय किसान जय विज्ञान बोले, और वर्तमान के जो हमारे प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी, ये जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान जोड़ दिए। यानी पहले जो शब्द जय जवान जय किसान तक था, अटल बिहारी वाजपेयी जी उसमें जय विज्ञान जोड़ दिए और मोदी जी उसमें जय अनुसंधान जोड़ दिए ना। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न देखिए क्या कहा गया है। कहता है कि जवाहरलाल नेहरू के अनुसार निम्न में से किसे आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में जाना जाता है? बांधों को, वनों को, नदियों को या झीलों को? तो ये वन हो जाएगा ना। वन को मतलब आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में जाना जाता है। और सॉरी यहाँ पर लेकिन बांध दिया गया, वन होना चाहिए, लेकिन चलिए बांध को नदी के रूप में बांध को माना जाता है। यानी ए इसका सही आंसर हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बांधों के महत्व और उपयोगिता के परिप्रेक्ष्य में भाखड़ा लंगर बांध को राष्ट्र को समर्पित करते हुए 1963 में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांध को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। भाखड़ा लंगर बांध हिमाचल प्रदेश के सतलज नदी पर निर्मित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यानी बांध को, किसको? बांध को आधुनिक भारत का मंदिर कहने वाले कौन थे? ये जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। और ये बात कब कहे थे? 1963 में, जब वो भाखड़ा लांगर बांध का उद्घाटन कर रहे थे। अब आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि भाखड़ा लांगर बांध किस नदी पर है?
सतलज नदी पर है। किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। ये सभी बात को आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लेकिन इसको डिस्कस कर लिए थे, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि स्वराज इज द माई वर्थ राइट एंड ऑल सेल हैव इट। कहता है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। आई शैल हैव इट, यानी मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी, बिपिन चंद्रपाल, मोतीलाल नेहरू जी या बाल गंगाधर तिलक? तो ये कहने वाले थे बाल गंगाधर तिलक, जिसे लोक नायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकमान्य तिलक, सॉरी नायक नहीं, लोकमान्य तिलक। लोक नायक तो कर्पूरी ठाकुर जी को कहा जाता है, उनका याद आ जाती है मुझे। लोक नायक तो कर्पूरी ठाकुर जी को कहा जाता है, इन्हें लोकमान्य तिलक कहा जाता है। और इन्होंने कहे थे कि स्वराज इज माई वर्थ राइट, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, एंड आई शैल हैव इट, और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये बात कहने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। यहाँ आप देख सकते हैं कि स्वराज इज माई वर्थ राइट एंड आई हैव शैल हैव इट, एंड आई शैल हैव इट, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूंगा। यह कथन गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक का था। किसका था? बाल गंगाधर तिलक का था। इस प्रकार से सी राइट आंसर हो जाता है। और अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब कहता है कि सारे जहां से अच्छा, गाने के बोल किसने लिखे हैं ना? आप गाना सुने होंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। किसने कहा था? क्या वो मोहम्मद इकबाल है, मुंशी चंद्र जी है, या कवि प्रदीप जी है, या रविंद्रनाथ टैगोर जी है? तो ये बात किसने बोले थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी बोले थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, डी इज द राइट आंसर। लेकिन सॉरी, ये कहे थे मोहम्मद इकबाल जी। कौन कहे थे? मोहम्मद इकबाल जी कहे थे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यहाँ आप देख सकते हैं सारे जहां से अच्छा गाने के बोल मोहम्मद इकबाल के लिखा है। लिखा कौन है? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल एक प्रसिद्ध कवि और राजनीतिज्ञ थे। इनका प्रमुख रचना शिकवा, जो कब लिखे थे? ये 1909 में। सिस्क लिटरेचर इन ऑन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्या है? रिलीजन्स थॉट। बागेद्रा, उसके बाद है तराने हिंद है। इन्होंने अपने अधिकांश रचना फारसी में लिखे हैं। किस में लिखे हैं? फारसी में। तो इस प्रकार से मोहम्मद इकबाल जी कहे थे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन से भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है? तो ये लाला लाजपत राय जी थे। आपको पता होगा कि ये साइमन कमीशन के बहिष्कार करने के दौरान लाठीचार्ज से इनका निधन हो गया था। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहा जाता है? गुरुदेव। और ये गुरुदेव कहने वाले कौन थे? हमारे गांधी जी। गांधी जी को इन्होंने कहे महात्मा जी प्रणाम, तो गांधी जी कहे गुरुदेव जी प्रणाम। गांधी जी को कहे ये महात्मा जी प्रणाम, तो इधर से गांधी जी कहते हैं गुरुदेव जी प्रणाम। यानी गांधी जी को महात्मा कहे रविंद्रनाथ टैगोर जी, और गांधी जी इनको गुरुदेव की उपाधि दे दिए। उसके बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कौन दिए थे? बारदौली की महिला कहने पर महात्मा गांधी जी दिए थे। तो इस प्रकार से ए इसका सही आंसर हो जाता है। अब हम लोग थोड़ा इसका डिस्कशन होगा तो करेंगे, नहीं तो अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के प्रमुख नेता एवं पंजाब के प्रतिनिधि लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी तथा पंजाब का शेर की उपाधि मिली थी। पंजाब का शेर और पंजाब केसरी दोनों लाला लाजपत राय को ही दिया जाता है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और किसे फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज कहा जाता है? क्या वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, लॉर्ड
कर्नवालिस है या सरदार वल्लभ भाई पटेल है? किसे कहा जाता है बताइए? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो द फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इन्हें लौह मैन या तथा सरदार नाम से भी जाना जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही लौह पुरुष कहा जाता है या सरदार कहा जाता है, और इन्हीं को द फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, और वो व्यक्ति है रविंद्रनाथ टैगोर जी। गुरुदेव कहने वाले व्यक्ति कौन थे? इनको कौन गुरुदेव कहे थे? तो इनको गुरुदेव कहने वाले थे गांधी जी। कौन कहे थे? गांधी जी इन्हें गुरुदेव कहे थे ना। गांधी जी इन्हें गुरुदेव कहे थे। गांधी जी को उन्होंने महात्मा कहे थे, ये भी गुरुदेव कह दिए। जय हो गुरुदेव ना। चलिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि गुरुदेव नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता ना। ये गाना किसने लिखे है? रविंद्रनाथ टैगोर जी। और बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बंगाल की रचना गुरुदेव ने ही की है। यानी गुरुदेव मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी। सन 1901 में इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जो बाद में विश्व भारतीय विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी कविताओं की पुस्तक गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये भारत के प्रथम भारतीय थे। 1913 में इन्हें गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इस प्रकार से नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये प्रथम भारतीय थे। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।